स्क्रीन पे एक शख्स को देख रहे हैं आप, हाथ में बोर्ड लिए हुए, जेरेमी कॉर्बिन। अभी तो ये स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने 2024 का चुनाव लड़ा, लेकिन कभी ये वो शख्स थे जो लेबर पार्टी में बहुत अहम पद पर थे और इन्होंने भारत के खिलाफ आनन फानन प्रस्ताव ला दिया था और प्रस्ताव लाने के बाद बहुत बुरी तरीके से अगले चुनाव में हार भी मिली थी। हार मिलने के बाद पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, क्योंकि कहा गया कि हार मिलने का यही सबसे बड़ा कारण था। पर इस बार का जो ब्रिटेन का चुनाव हुआ है ना, उस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभा दिया है इस डॉक्यूमेंट ने। ये डॉक्यूमेंट क्या है, इस वीडियो में देख सकते हैं आप। ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था ब्रिटिश हिंदू संगठन के द्वारा, हिंदू मैनिफेस्टो 2024। और जानेंगे ऋषि सुनक को जहां मुस्लिम वोटरों ने खूब वोट किया तो वहीं हिंदुओं ने वोट नहीं किया। यूके के चुनाव में बहुत सारी चीजें हुई हैं। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आने वाले समय में भारत के साथ क्या होने वाला है और क्यों कहा जा रहा है कि एकदम से चीजें बदलती हुई दिखेंगी, कहीं यही वामपंथी राइट विंग वाले एक्शन लेती हुई तो न दिखे। 2019 में एक प्रस्ताव आया था और ये प्रस्ताव क्यों आया था, क्योंकि भारत ने उस समय आर्टिकल 370 हटाया था और जैसे ही आर्टिकल 370 हटाया गया वैसे ही बौखलाकर लेबर पार्टी की सरकार थी और लेबर पार्टी की सरकार में जेरेमी कॉर्बिन ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव ला दिया था। हालांकि इसका अगला ही असर उन्हें देखने को मिला, क्योंकि 2019 में ही फिर चुनाव हुए थे और हिंदू वोटर्स ने लेबर पार्टी को हराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। पर इस बार चीजें बदल क्यों रही हैं? लेबर पार्टी को एक समय माना जाने लगा एंटी इंडिया, पर आज की डेट में लेबर पार्टी ने जो किया है वो शायद राइट विंग के पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं कर पाते। यही वजह है कि यूके के चुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यूनाइटेड किंगडम में हुए आम चुनाव की मतगणना जारी है। 650 सीटों पर जिस तरीके से अभी जीतती हुई दिख रही है लेबर पार्टी, इस तरीके का माहौल पहले कभी भी नहीं देखा गया था। एकदम से प्रचंड जीत मिली है लेबर पार्टी को 410 सीटों के साथ और ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। वहीं ऋषि सुनक सरकार बुरी तरीके से गिरती हुई नजर आ रही है। जहां ऋषि सुनक सरकार ने कहा कि आई एम सॉरी, तो वहीं कीर स्टामर ने कहा कि अब लेबर पार्टी बदल गई है और परिवर्तन के लिए देश तैयार है और हम उसी दिशा में काम करेंगे। आखिरकार हमने कर दिखाया है। कंजर्वेटिव पार्टी के स्कॉटिश नेता खुद ये कह रहे हैं कि हमें छिपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हुआ है इस तरीके से पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक चुनाव में जिस तरीके का वोटिंग का नरसंहार होता है उस तरीके का यहाँ पर हुआ है। पर आंकड़े देखेंगे ना तो आंकड़े आपके लिए बड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन पर देख सकते हैं 2021 की हालांकि ये रिपोर्ट है जिसमें कहा जाता है कि यूके में क्रिश्चियन है 46%, ऐसे भी लोग हैं जो कोई धर्म नहीं मानते हैं वो 36% हैं, इस्लाम मानने वाले 6% हैं, हिंदुइज्म मानने वाले 1.8% हैं, सिखिज्म मानने वाले 0.9, बुद्धिज्म 0.5। हालांकि ये 2021 की रिपोर्ट है पर कमोबेश कुछ इसी तरीके के हालात हैं। अब यहाँ पर करीब कहा जाता है 18 लाख हिंदू हैं और 18 लाख हिंदू के अलावे अच्छी खासी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी है और मुस्लिम आबादी ने इस बार ऋषि सुनक की पार्टी को वोट दिया और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि लेबर पार्टी के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं वाली सीटों पर बेहद खराब प्रदर्शन किया है। लेबर पार्टी हालांकि वामपंथी पार्टी मानी जाती है और ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स इधर ही जाते हैं, पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है। लेबर का वोट उन सीटों पर औसतन 10 अंकों से कम ही है जहां 10% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। ये सबसे बड़ी वजह है कि लेबर पार्टी लिसेस्टर ईस्ट सीट से हार गई है। ये सीट ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी जीती है। वहीं लिसेस्टर वेस्ट की सीट पर लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता जोनाथन एसवर्थ एक स्वतंत्र उम्मीदवार से हार गए हैं। ये दोनों ही सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है जो लेबर पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। लेबर पार्टी को जो कभी
हिंदू समुदाय वोट नहीं करती थी, उन्होंने क्यों वोट किया है? ऋषि सुनक ने चुनाव से पहले हिंदू समुदाय का वोट हासिल करने की काफी कोशिशें की, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें ये साथ नहीं मिल पाया। नतीजों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ब्रिटिश भारतीय समुदाय ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक की जगह लेबर पार्टी के कीर स्टारमर को चुना है। कीर स्टारमर ने हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं भी की थी और इनमें से सबसे अहम है कि क्यों इन्हें वोट मिला हिंदुओं का। इन्होंने हिंदू मैनिफेस्टो 2024 का समर्थन कर दिया और ये एक बहुत बड़ा कारण बना है। अब ऐसा क्या है इस मैनिफेस्टो में? इस मैनिफेस्टो को देखेंगे आप तो पहली बार यूके में ये देखने को मिला कि हिंदुओं ने कहा कि हम उसे ही वोट करेंगे जो हमारे मैनिफेस्टो को हामी भरेगा और उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जब अगर इस मैनिफेस्टो को देखेंगे तो कई सारी चीजें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी। इस मैनिफेस्टो में मांग किया गया, पहला मांग था, कुल 7 मांग किए गए हैं, जिसमें से पहला था अगर एंटी हिंदू हेट होता है, घृणा होती है, तो इसको आप एक धार्मिक हेट क्राइम के रूप में मानेंगे। दूसरी चीज, पहला पॉइंट ये था, तो दूसरा पॉइंट ये था कि जो हिंदुओं का धर्म स्थल है उसका रक्षा किया जाएगा। तीसरा ये था एजुकेशन फेयर होंगे। चौथा, हमें इक्वल मौका मिलेगा अवसर और प्रदर्शन दोनों का। वहीं पांचवा था जो इमिग्रेशन है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। छठा है हेल्थ केयर और सोशल केयर। सातवां है हमारे धार्मिक वैल्यू को एक्नॉलेज किया जाएगा, साथ ही साथ प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये जो मैनिफेस्टो इन्होंने दिया है, इस मैनिफेस्टो में डिटेल में इन्होंने लिखा भी है कि हमें क्या क्या चाहिए, हर पॉइंट के तहत उन्होंने बातें भी रखी है। और लेबर पार्टी के तरफ से हामी भरी गई कि हाँ जी, हम इस मैनिफेस्टो का स्वागत करते हैं। यही वजह है कि इस मैनिफेस्टो के स्वागत करने से इन्हें हिंदुओं का वोट खूब मिला। वहीं ऋषि सुनक ने इसका सपोर्ट नहीं किया, हामी नहीं भरी, हालांकि मंदिर वो भी गए थे। और जहाँ तक बात है ये पुराने जेरेमी कॉर्बिन का, तो इन्होंने भी चुनाव जीत लिया है स्वतंत्र रूप से ही सही। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसे एमपी हैं जो 30 सालों में कभी भी बड़े नहीं हुए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इनकी जो सोच है, इनकी जो नीति है, समय बदल गया, लंदन बदल गया, यूके बदल गया, लेकिन ये नहीं बदले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लेबर पार्टी भारत के साथ अच्छे संबंध करेगी? वैसे इन्होंने कहा है कि हम रणनीतिक साझेदारी बनाएंगे और हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेंगे और भारत पाकिस्तान मुद्दा एक द्विपक्षीय मुद्दा है, उस मुद्दे में हम एंट्री नहीं लेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।